बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, बेहतरीन सुबह वही है जो अल्लाह के ज़िक्र से शुरू की जाए। इसलिए आप सुबह उठ के नमाज लाजमी पढ़ा करें और अल्लाह का ज़िक्र भी किया करें। आप चाहे कुरान पाक की एक ही लाइन क्यों ना पढ़ लें, इससे ये होगा कि आपकी रोज़ की आदत बनती जाएगी और आपके दिन के सारे काम भी अच्छे से हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह। तो जी हाँ, मैं आलू अंडे बना रही थी क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को नाश्ते में सालन खाने की आदत है और हमारे पास रात में बिरयानी बनी थी तो सालन नहीं था, इसलिए मैंने आलू अंडे बना लिए। और अब मैं यहाँ पर बना रही थी चने की दाल शाम के लिए। तो इसके लिए मैंने प्याज ब्राउन किए, लाइट ब्राउन प्याज किए और उसके बाद उसमें लहसुन अदरक और साथ मैंने नमक, लाल मिर्च, साबुत गरम मसाला, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च ये निकाल के रखी और साथ टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया। जब आप इसको ग्राइंड करते हैं ना, किसी भी मतलब दाल को स्पेशली बनाने के लिए मसालों को, जैसे प्याज हो गया, टमाटर और हरी मिर्चें, तो वो एक बहुत अच्छा मिक्सचर दे देता है। अच्छा, फिर मैंने इसके बाद जो है इसको लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें वो तमाम मसाले ऐड कर दिए थे जो मैंने आपको अभी दिखाए। तो उसके बाद फिर मैंने साथ ही टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल दिया था इसमें। और जो लोग ये कहते हैं ना कि औरत का कोई घर नहीं होता, गलत कहते हैं, क्योंकि दरअसल औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। और यहाँ पर मुझे एक और बात याद आई कि वो जगह जहाँ काम ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते और एक के बाद एक काम निकले चले आते हैं, तो इस जगह को किचन कहा जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी आप किचन में जाएं और काम करना शुरू करें तो वो काम ख़त्म नहीं होते बल्कि बढ़ते ही चले जाते हैं और फिर आपको खुद जान छुड़ानी पड़ती है। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने जो है मसाले को भून लिया और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, तो उसको, ताकि एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए और अच्छे से वो भूना जाए। जब आप इसको अच्छे से मतलब टाइम लें ना किसी भी चीज़ को, वो चीज़ जो है एक अच्छी सी चीज़ उभर के आती है सामने। उसकी बात ही अलग होती है। तो इसी तरह जब आप खाना बनाएं तो दिल से बनाएं और उसको अच्छे से भूनें, तो वो जो है आप उसके लिए उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद मैंने इसमें चने की दाल डाल दी जो मैंने सुबह से भिगो के रखी हुई थी। अब मैं यहाँ इसको सिर्फ 5 मिनट भूनूंगी और भूनने के बाद मैं इस पर जो है वो इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करके तो इसको मैं वेट लगा दूँगी। तो उसके बाद फिर आप इसको 10-15 मिनट्स के लिए ऐसे ही जो है वो सीटी चलने दें और फिर उसके बाद आप इसको चूल्हे को बंद कर दें। तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी। और अगर आपको मतलब इसको तड़का लगाना है तो आप लगा सकते हैं, मैंने तो नहीं लगाया, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो आप ऑयल और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो आप तड़का भी लगा सकते हैं, या अनियन का पेस्ट डाल के वो भी आप कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा खैरात भी करनी चाहिए, ठीक है। तो हम, और इसके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद भी है कि हमने जो तुम्हें रोज़ी दी है उसमें से खर्च करो। इससे पहले कि किसी को मौत आए वो कहने लगे कि ए रब मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे। अच्छा, यहाँ मैं अपने बच्चों को स्टडी करवाने के बाद फिर से किचन में आ गई और यहाँ आके मैं बर्तन धोने लग गई और बर्तन जो हैं वो ख़त्म होते नहीं। तो और ये मेरी एक हैबिट बन गई कि मुझे मतलब जब से मैं मैटरनिटी लीव पर हूँ तो मुझे ये घर पे मतलब इस तरह से काम रात को छोड़ के तो सोने चले जाना ये अच्छा नहीं लगता। मेरी ये एक हैबिट है कि अब मैं किचन साफ़ करके और उसके बाद सारे काम करके फिर जाके सोऊं। फिर एक सुकून सा जो आपको मिलता है और घर को साफ़ देखकर जो सुकून मिलता है उसका उसका तो कहना ही है कुछ और है, क्योंकि वो जो है आपको एक स्ट्रेस फ्री फील करवाता है। आपके दिमाग से एक जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। तो इस वजह से मैं तो सारे काम रात को करके सोती हूँ। यहाँ मैं आटा भी गूंद रही थी सुबह के लिए। अभी मुझे है ज़रूरत नहीं थी रात को, लेकिन मैंने फिर भी सुबह के लिए आटा गूंद के रख दिया कि आप सुबह इजी होकर रिलैक्स होकर उठें और फिर आप सिर्फ नाश्ता बनाएं, क्योंकि रात को फिर बेबी के साथ भी उठना, तो सुबह उठ के मूड जो है वो फिर कुछ और ही होता है। तो बेहतर है कि आप सारे काम अपने
वाइंड अप करके रात को सोएं तो आपको एक तो टेंशन नहीं होगी, एक रिलैक्स हो जाएंगे और दिमाग से एक बोझ हल्का हो जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जब आटा गूँधें ना, उसमें थोड़ा-सा ऑयल अगर शामिल करें तो वो आटा जो है उससे बहुत अच्छा गूँधा जाता है। और फिर मैंने यहाँ साथ ही चूल्हा भी साफ़ किया, शेल्फ़ भी साफ़ की। और अब मैं आपको आज की अपनी डाइट की थर्ड डे की रेसिपी बताती हूँ, जो है पालक की रोटी। इसमें आप देख सकते हैं रेसिपी मैंने दी हुई है, आप इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद मैं आपसे कहूँगी यहाँ पे कि यहाँ मैं अपने बेटे को कुरान पाक पढ़ा रही थी और कुरान पाक पढ़ाते वक्त मुझे ये भी बात याद आई कि हमें अपने बच्चों को जो है दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी लाजमी देनी चाहिए। पता नहीं आजकल लोग जो है वो इस चीज़ में क्यों शर्म महसूस करते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को सबसे पहले दुनिया की तालीम आनी चाहिए, दीन की नहीं। तो आप प्लीज़ इनको दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम भी लाजमी दें। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर आपको। ओके, बाय।